आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे यूएसए वीज़ा का क्या अपडेट चल रहा है, अपॉइंटमेंट्स का क्या अपडेट है और अगर आप यूएसए जाना चाह रहे थे तो आपको क्या स्टेप लेने होंगे जिससे आपको वीज़ा तुरंत मिल जाए। आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस लगातार आ रहे थे, तो हमने अपनी थोड़ा सा टाइम लिया, अपनी रिसर्च वगैरह की, हमने थोड़ी टीसीएन वगैरह ऑप्शंस देखे। वो बताएंगे टीसीएन क्या होता है, आपको इस वीडियो में पता चलेगा। कैसे रेगुलर प्रोफाइल्स को वीज़ा मिल रहे हैं और एक्चुअल में रेशियो क्या है, किन लोगों को वीज़ा मिल रहा है और किन को नहीं मिल रहे हैं। ये थोड़ा सा डेटा है जो हमने प्रिपेयर किया है, तो आई एम वेरी मच श्योर ये आपके काफ़ी यूज़ में आएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप यूएसए जाना चाहते हैं, चाहे तुरंत जाना चाहते हैं, थोड़ा सा रुक के जाना चाहते हैं, चाहे जिस भी रीजन से जाना चाहते हैं, किसी भी कैटेगरी के लिए जाना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। इसलिए इसको मेरी आपसे अपील है, एंड तक जरूर देखें। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेकर वीज़ा ना अप्लाई करें, इससे आपका केस खराब हो सकता है। तो इसलिए इसको एंड तक देखें, आपका ज़्यादा समय नहीं लेगी। सबसे पहले अगर सक्सेस रेट की बात करें तो मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। उन कंट्रीज जिनको यूएसए का वीज़ा चाहिए उसमें हाईएस्ट अप्रूवल रेशियो अगर आप देखेंगे तो इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसका हाईएस्ट अप्रूवल रेशियो है, इज लाइक मोर देन 90%। यानी 100 लोग हमारे यहाँ से यूएसए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो 90 को वीज़ा मिल रहा है। बात ये है, फॉर द टाइम बिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेटा जो है ये अगस्त 2023 के हिसाब से जो पिछले 6 महीने के आसपास के जो रिजल्ट्स हैं उनको एनालाइज करके बनाया गया है। आने वाले टाइम में हो सकता है ये इंप्रूव हो जाए या हो सकता है इसमें थोड़ी सी गिरावट भी आ जाए। वो आने वाले टाइम में अपडेट आपको उसके पता चलते रहेंगे, एज ऑफ नाउ है। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है, वीज़ा 90% तो तभी मिलेगा ना जब हमें अपॉइंटमेंट मिलेगी। अपॉइंटमेंट ही नहीं है। अपॉइंटमेंट पहले बीच में इन्होंने 6-6 महीने के गैप में खोल दी थी, हम बहुत खुश हुए थे। पिछले साल की बात है, काफ़ी सारे लोगों को अपॉइंटमेंट मिली भी थी और काफ़ी सारे लोगों ने अपने इंटरव्यूज दिए। काफ़ी सारे लोग तो अब अपना अमेरिका घूम के आ भी चुके हैं। बट उसके बाद एकदम से क्या हुआ कि एकदम से विंडो फिर क्लोज हो गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है और ये कब तक रहेगा? ये सारे क्वेश्चंस आपके भी होंगे, ये ट्रस्ट मानिए कुछ टाइम पहले तक हमारे भी थे। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया, सक्सेस रेट तो आप समझ गए होंगे कि 90% तक सक्सेस रेट है और 90% लोगों को वीज़ा मिल रहे हैं, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और ये हमेशा पॉजिटिव पॉइंट रहा है इंडियंस को। अगर आप इससे पहले का भी डेटा एनालाइज करेंगे तो 80% तो हमेशा से रहा ही है। तो लोगों को हमेशा यूजुअली यूएसए का वीज़ा मिलता है। हाँ, उनकी अगर प्रोफाइल बिल्कुल फ्रेशर पासपोर्ट वाली है या फाइनेंशियल प्रोफाइल ठीक नहीं है, फिर मुश्किल है। उनको तो मैं भी रिकमेंड नहीं करूंगा। तो प्रोफाइल होनी चाहिए, आपने थोड़ा बहुत ट्रैवल किया हुआ, थोड़ा बहुत की जगह ये नहीं कि सिर्फ दुबई सिंगापुर करके आप अप्लाई कर दें। थोड़ा बहुत इन द सेंस है कि आपके पास कोई ना कोई शेंगन एरिया का हो, यूरोप में कभी गए हो, ऑस्ट्रेलिया कभी गए हो, या यूके कभी ट्रैवल किया हो, जापान कभी गए हो। तो ऐसी किसी कंट्रीज में आपने अगर ट्रैवल किया है तो उसके बाद अगर आप यूएस अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा सक्सेस रेशियो है। फ्रेश पासपोर्ट पे इतना अच्छा नहीं है, मिलता भी है बट रिफ्यूज ज्यादा होता है, कुछ लोगों को मिल भी जाता है। तो ये सारा कंसोलिडेटेड इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। अब अपॉइंटमेंट का क्या करें? अपॉइंटमेंट तो 2025 में चली गई, 24 का भी फुल दिखा रहा है, 24 के भी एंड में आ गया। अब क्या करें? देखिए, इसमें दो तरीके हैं। या तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अपॉइंटमेंट्स खुलती हैं बट रैंडमली खुलती हैं, यानी आपको डेली चेक करना पड़ेगा और वो भी नाइट आवर्स में, रात के टाइम में जब उनके वहां दिन होता है, तभी आपको अपॉइंटमेंट का एक्चुअल अपडेट मिल सकता है। और इफ यू आर लकी इनफ आपको अपॉइंटमेंट मिल भी जाएगी। तो रात के टाइम पे यूजुअली देखा गया कि अपॉइंटमेंट रिलीज हो रही है। हम लोग कब चेक करते हैं? जब उनके ऑफिशियल आवर्स ओवर हो जाते हैं, तो हमें यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं दिखती है। तो ये बड़ा ही ऑड कंक्लूजन है, क्योंकि आपको लग रहा होगा गुरु ने अपॉइंटमेंट चाहे रात को भी खोली है तो हमें मिल जाना चाहिए। नहीं, बहुत सारे एनआरआईज हैं जो वहां पे रहते हैं, जिन्होंने अपने रिलेटिव को बुलाना है, वो अपने टाइम पे अपॉइंटमेंट उठा लेते हैं अपने रिलेटिव्स के लिए, इसलिए यहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती है। अपॉइंटमेंट का थोड़ा सा फाइट है। यूएसए का कहना है उन्होंने मेजर रोड ब्लॉक जो है वो क्लियर कर दिया है, यानी जितना भी उनके पास बैकलॉग था वो मेजर बैकलॉग क्लियर हो चुका है। थोड़ा बहुत ही पेंडिंग है जो आने वाले टाइम में वो कह रहे हैं ठीक हो जाएगा, बट लेट अस सी क्या होता है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप टीसीएन वाला मेथोडोलॉजी भी फॉलो कर सकते हो, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। टीसीएन क्या होता है? टीसीएन होता है थर्ड कंट्री नेशनैलिटी, यानी आप किसी तीसरे देश में जाते हैं। पहला तो हो गया जो आप सिटीजन हो, इंडिया। दूसरा, जहां पर आप जाना चाह रहे हो, यूएस। तीसरा, जिस देश में जाकर आप अपॉइंटमेंट अटेंड कर सकते हो, यानी थर्ड कंट्री नेशनैलिटी या थर्ड कंट्री नेशनल, कुछ भी कह लीजिए। तो थर्ड कंट्री नेशनैलिटी के थ्रू जो है वीजा अप्लाई हो रहे हैं लोग। थाईलैंड में करते हैं, सिंगापुर में करते हैं, शेंगन में कर रहे हैं, लंदन में भी जाके करते हैं, अपॉइंटमेंट देते हैं। तो इसमें सक्सेस रेशियो क्या है? इसका इतना अच्छा सक्सेस रेशियो नहीं है जितना इंडिया में है, बट ये फिर भी रिस्क वर्थिंग है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, ट्रैवल आपने ठीक किया हुआ है, तो बिल्कुल टीसीएन में एक बार रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है। जब आप जा ही रहे हैं घूमने फिरने और आपको उस एरिया में अपॉइंटमेंट मिल गई, तो क्यों ना एक दिन निकाल के अपॉइंटमेंट लेकर आ जाए, हो सकता है आपको साथ के साथ वीजा मिल जाए, राइट? तो इसलिए इसमें कोई भी बुराई नहीं है, हमारी तरफ से बिल्कुल थम्स अप है आपको।
अगर आप जा रहे हैं बाहर तो TCN वाला ऑप्शन बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए और लीजिए। और इसमें काफी लोगों को सक्सेस मिली है, बट काफी लोगों को निराशा भी मिली है। कुछ के तो इंटरव्यू ही नहीं हुए हैं, यानी वो इंटरव्यू के टाइम पे पहुंचे, अपॉइंटमेंट बराबर ली हुई है, वो पहुंचे हैं वहां पे कि जी हमारी अपॉइंटमेंट है, और वहां पर ऑफिसर ने बोल दिया आई एम सॉरी आपको अपनी होम कंट्री में लगाना होगा। कितना ऑड सा रीजन हुआ ना ये, जबकि वो अपॉइंटमेंट लेकर आए हैं। तो ऐसा भी रीजन देखने को मिल सकता है, कुछ केसेस में अनफॉर्चुनेटली ऐसा देखने को मिला है। तो आप थोड़ा सा मेंटली अपने आप को इस तरीके से भी सोचें कि हो सकता है वो मना करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, वापस आ जाएंगे। वो तो रिफ्यूजल भी काउंट नहीं होगा अगर उन्हें विंडो ऑफिसर नहीं मना करती, मतलब वहीं से बाहर से ऑफिसर ने मना कर दिया। हाँ, अगर वो आपको इंटरव्यू लेते हैं, क्वेश्चन आंसर करके फिर उसके बाद मना करते हैं, वो तो प्रॉपर रिफ्यूजल हो गया। तो अगर आपको बाहर से ही उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे आपको अलाउड नहीं, आपको अपनी होम कंट्री में लगाना है, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कराने की कोशिश करें कि आपकी अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल हो जाए। उनसे पूछें वहां पर कि भी विल आई बी अलाउड टू रीशेड्यूल माई अपॉइंटमेंट। आप एक बार वहां पे क्लियर कर सकते हैं इस पॉइंट को, ताकि आप अपनी स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे अपनी प्रोफाइल पे जाके अपनी फ्रेश अपॉइंटमेंट को चेक कर सके। क्योंकि अगर आपने अपॉइंटमेंट मिस कर दी तो उस केस में अपॉइंटमेंट को चेंज करने का या ट्रांसफर करने के ऑप्शन जो होते हैं वो नहीं आते। इनफैक्ट कई बार तो पहले ही नहीं मिलेंगे आपको, आपने अपॉइंटमेंट ले ली उसके बाद चेंज करना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए अपॉइंटमेंट आप शुरू में ही अपनी अच्छे तरीके से ले लें, सारी चीजें डेट वगैरह चेक करके ले लें। ऐसा ना हो आपने अपॉइंटमेंट ले ली और फिर वो डेट आपको सूट नहीं करी और उसके बाद फिर आपका नुकसान हो जाए। काफी केसेस में ऐसा देखने को मिला है, इसलिए मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ जिसका आपने थोड़ा सा एडवांस में ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से सक्सेस रेशियो है यूएसए का, कैसे आप वीजा ले सकते हैं, या तो आप रात को जाके थोड़ा सा अपॉइंटमेंट के लिए फाइट करें या फिर थर्ड कंट्री नेशनलिटी में जाके करें, कैसी प्रोफाइल्स को वीजा मिल रहे हैं, क्या ट्रैवल हिस्ट्री चेक की जा रही है, ये सारी चीज। और अगर आप इन्विटेशन पे जाते हैं, यानी अगर आपका वहां पे कोई ब्लड बॉन्ड रहता है, उस केस में 95% लगा लीजिए सक्सेस रेट है, रेयर ही किसी का रिफ्यूजल होता है। हाँ, अगर उनकी खुद की प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो अलग बात है, अदरवाइज अगर आपका कोई ब्लड बॉन्ड रहता है यूएसए में तो ये समय बहुत बढ़िया है, आप जाइए अप्लाई कीजिए और वीजा आप देखिएगा आपको आसानी से मिलेगा अगर आपका ब्लड बॉन्ड रहता है, कोई ब्लड साइकिल है तो। बट उसके लिए देखिए थोड़ा बहुत प्रोफाइल आपका और जो आपको इन्वाइट करे उनकी फाइनेंशियल प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना वो फ्रेश अभी पहुंचे और तुरंत आपको बुला लिया हो, वो भी गड़बड़ हो सकता है। तो उनकी खुद की प्रोफाइल भी अच्छी होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है यूएस वीजा समझने में, अपॉइंटमेंट समझने में, सक्सेस रेशियो समझने में, प्रोफाइल एनालिसिस समझने में आपकी काफी हेल्प इस वीडियो ने की होगी। और अगर आप यूएस से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, हमारे थ्रू भी लेना चाहते हैं, तो यू आर वेरी मच वेलकम। अगर आप वीजा लगाना चाहते हैं यू आर वेरी मच वेलकम। लेकिन इस चैनल पे जैसा हर बार मैं बताता हूँ, यूएस से भी स्टेप बाय स्टेप वीजा कैसे लगाया जा सकता है खुद घर बैठे अपने आप, वो भी वीडियो मिलेंगे आपको इस चैनल पे, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत जल्द फिर मिलेंगे, बाय बाय।